हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या आपने भी अपने यहाँ पर लौकी की बेल लगा रखी है, चाहे ज़मीन पर या गमले में, और इस तरह आपकी बेल लौकी से भरी हुई नहीं है? तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ जो लौकी की बेल लगी हुई है वह कैरेट में लगी हुई है और अपनी पूरी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती हुई मुझे बम्पर हार्वेस्टिंग दे रही है, और काफ़ी मात्रा में काफ़ी बड़ी बड़ी लौकियाँ और लगी हुई है। और यह तभी संभव हो पाता है जब हम अपने पौधे की देखभाल करते हुए सही समय पर इसमें पोषण युक्त खाद का इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में मैं आपसे ऐसे एक फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाली हूं जिसको सही समय और सही मात्रा में डालने से जहां एक तरफ हमारी बेल में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, वही हमारी बेल समय पर फल और फूल लाने की क्षमता को भी दिखाती है। और आप देख रहे हैं सरिता ब्लॉग एंड ऑर्गेनिक गार्डन। आज मैं आपको लौकी के पौधे के लिए एक ऐसा आसान और प्राकृतिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने वाली हूं जिसे घर पर बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। इस खाद की खास बात यह है कि इसे तैयार करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे पौधे तक पहुंचाना भी बहुत आसान है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि इस तरह के प्राकृतिक फर्टिलाइज़र से पौधे को आखिर फ़ायदा क्या मिलता है। तो जब लौकी की बेल बढ़ रही होती है और उसे अच्छी ग्रोथ के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, एक अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिट्टी में पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करता है और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इससे पौधे की जड़ों को पोषण मिलता है और बेल की बढ़वार बेहतर हो सकती है और पौधा स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा जब पौधा स्वस्थ रहता है तो उसमें फूल और फल की प्रक्रिया को भी बेहतर सपोर्ट मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो खाद तैयार करने वाले हैं आज, वह लिक्विड फॉर्म में होगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र का फ़ायदा यह होता है कि इसे मिट्टी में देना आसान रहता है और पौधे की जड़ों के आसपास समान रूप से पहुंचाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि आखिर यह खाद बनेगी किस चीज़ से? तो चलिए अब आपको मैं वह चीज़ दिखाती हूँ जिससे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। अपने बेल पर अप्लाई करने वाली हूँ, लौकी की बेल पर, वो है ये। इसमें एनपीके भरपूर मात्रा में होता है और एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों चीज़ें हमारे पौधे को फूल झड़ना बंद करती हैं, पौधे में कई गुना बढ़वार देती हैं और इससे हमारे पौधे को पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम जैसे तत्व लौकी की बेल को हरा भरा और मजबूत बनाते हैं। फूल गिरने की समस्या इससे रुकती है और अधिक संख्या में नर और मादा दोनों फूल खूब मात्रा में आते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है, इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और नमी बनाए रखने की ताकत बढ़ती है। यह मिट्टी के फंगस और हानिकारक कीटों को दूर रखने में मदद करती है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि इस खाद को लिक्विड फॉर्म में कैसे तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली, जो आज मैं अपनी लौकी की बेल पर अप्लाई करने वाली हूँ। ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें 1 लीटर पानी और 50 ग्राम सरसों की खली की ज़रूरत पड़ेगी। सरसों की खली को 1 लीटर पानी में भिगोकर ढककर 2 से 3 दिन के लिए किसी छाया वाली जगह में रख दीजिए। 2 से 3 दिन के बाद हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा और बीच बीच में आप इसे ऐसे या फिर किसी लकड़ी की सहायता से हिलाते रहें। फ्रेंड्स, 3 दिन हो गए हमारे इस सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र को रखे हुए। अभी देखते हैं कैसा हुआ है बनकर तैयार। ये देखिए, हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये मेरा 15 ml का नाप है, जिसे मैं 10 गुना पानी में, ये 10 गुना पानी है, आधा लीटर के करीब, इसमें मैं 50 ml, 2 और ये हो गए 3 और थोड़ा सा और 5 ml के करीब, ये हो गए 50 ml। ये मैंने अपने 1 लौकी के पौधे के लिए तैयार किया है। आप इसकी क्वांटिटी को अपने पौधों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
इसे आप अपनी लौकी की बेल पर अप्लाई कर दीजिए, लेकिन अप्लाई करने से पहले आप जो आपकी लौकी के खराब पत्ते हो चुके हैं उनको रिमूव कर दीजिए। और अपने लौकी के पौधे की थोड़ी हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिए, ताकि हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसे मिट्टी आसानी से सोख सके, ये पौधे की जड़ों तक पोषण पहुंच सके। इसे अपने पौधे के चारों तरफ ऐसे गमले की मिट्टी में अप्लाई कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी और बहुत ही उपयोगी टिप के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।